हाँ जी सर, हमें बेसिकली तो ये प्रूफ करना है कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x जो है वो आपका बेसिकली ई से बड़ा होगा। हमें बेसिकली तो ये प्रूफ करना है कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 हमारे पास जो है 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x वो आपका ई से बड़ा होगा। तो हम लोग बेसिकली fx इज इक्वल टू एक फंक्शन मान लिए हैं 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x, राइट। तो हमारे पास f प्लस x आ गया है 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x इंटू माइनस 1 बाई आ गया है x प्लस 1 और प्लस आ गया है बेसिकली क्या आ गया है तो ln ऑफ दी 1 प्लस 1 बाई x, ठीक है। अब आपके पास ये वाला जो टर्म है ये तो आपके पास ऑलवेज तो क्या है पॉजिटिव है, तो इसका साइन हमें निकालना है। तो hx इज इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया है बेसिकली माइनस 1 बाई मान लिया है x प्लस 1 और प्लस मान लिया है बेसिकली ln ऑफ दी 1 प्लस 1 बाई x, ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली तो ये तो आपका क्या है ऑलवेज बेसिकली क्या है पॉजिटिव है। हमने माना है बेसिकली fx इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x, तो f प्लस x आ गया है हमारे पास 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x इंटू माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस आ गया है ln ऑफ दी 1 प्लस 1 बाई x, राइट। तो ये तो आपके पास ऑलवेज तो क्या है पॉजिटिव है, हमें बेसिकली साइन निकालना है इसका। तो ये हम लोगों ने बेसिकली एक फंक्शन मान लिया है hx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस हमने मान लिया है बेसिकली क्या मान लिया है बेसिकली क्या मान लिया है तो ln ऑफ दी 1 प्लस 1 बाई x। हम लोगों ने hx फंक्शन मान लिया है माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 और मान लिया है प्लस ln ऑफ दी 1 प्लस 1 बाई x, ठीक है। तो h प्लस x हमारे पास क्या आ गया है 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस आ गया है 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1। हमारे पास h प्लस x क्या आ गया है 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आ गया है 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1, मतलब कि हमारे पास h प्लस x क्या आ गया है माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि फॉर x बेसिकली इज ग्रेटर देन 0 h प्लस x इज लेस देन 0 है। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 h प्लस x इज लेस देन 0 है। तो फॉर x इज ग्रेटर देन 0 hx आपके पास जो है वो आपके पास कैसा फंक्शन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। फॉर x इज ग्रेटर देन 0 hx आपके पास जो है वो कैसा फंक्शन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 hx बराबर माइनस इंफिनिटी है और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी hx बराबर 0 है। मतलब कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 hx बेसिकली आपका क्या है लेस देन 0 है। मतलब कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 आपके पास बेसिकली f प्लस x क्या है लेस देन 0 है। मतलब कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 आपके पास fx जो है वो आपके पास तो कैसा फंक्शन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट सर। इट इज ट्रू, ऐसे है क्या ऐसे है क्या। तो बेसिकली चूंकि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 fx आपके पास तो डिक्रीजिंग फंक्शन है और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x का मान ये है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस 0 टू द पावर बेसिकली इंफिनिटी में तो 1 प्लस fx टू द पावर gx में हम लोग लिखते हैं e पर लिमिट x टेंड्स टू fx इनटू gx। तो वो लिमिट मतलब कि x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x बराबर है e। मतलब कि क्या आ गया है 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x बेसिकली जो है अपने पास वो अपने पास क्या है इज ग्रेटर देन e है फॉर x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगेन मैं ये चीज फिर से समझा देता हूँ। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना था कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर बेसिकली जो x है वो आपका बेसिकली क्या है वो आपका है बेसिकली इज ग्रेटर देन e है। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना था कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 तो 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x जो है आपका वो है बड़ा है बेसिकली e से। तो हमने एक फंक्शन मान लिया है fx इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x। तो f प्लस x आ गया है हमारे पास 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x इंटू माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस आ गया है ln ऑफ दी 1 प्लस 1 बाई x। अब ये वाला टर्म तो ऑलवेज तो क्या है पॉजिटिव है, तो इसका साइन हमें निकालना है। तो हमने मान लिया है बेसिकली hx बराबर मान लिया है माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस मान लिया है बेसिकली ln ऑफ दी 1 प्लस 1 बाई x। हमने मान लिया है hx बराबर मान लिया है माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस मान लिया है बेसिकली क्या मान लिया है तो ln ऑफ दी 1 प्लस 1 बाई x। तो h प्लस x बराबर हमारे पास आ गया है 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1। हमारे पास आ गया है h प्लस x बराबर आ गया है 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो h प्लस x हमारे पास आ गया है माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 h प्लस x बेसिकली क्या है तो लेस देन 0 है। मतलब कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 h प्लस x हमारे पास क्या है लेस देन 0 है। मतलब कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 h प्लस x इज लेस देन 0। मतलब कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 hx हमारे पास कैसा फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है। फॉर x इज ग्रेटर देन 0 hx हमारे पास कैसा फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 hx बराबर है माइनस इंफिनिटी और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी hx बराबर है आपके पास 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 hx बराबर है आपके पास माइनस इंफिनिटी और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी hx बराबर है आपके पास 0। मतलब कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 hx इज लेस देन 0 है। मैंने क्या कहा कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 hx इज लेस देन 0 है। मतलब कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 f प्लस x इज लेस देन 0 है।
मतलब कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 f प्लस x इज ग्रेटर देन 0 है। मतलब कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 fx आपके पास कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। फॉर x इज ग्रेटर देन 0 fx आपके पास कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट सर? इज इट ट्रू? और आपके पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1 x टू द पावर x का वैल्यू है e। अबे यार 1 + 0 टू द पावर इंफिनिटी 1 + fx टू द पावर gx e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू fx इनटू gx, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1 x टू द पावर x बराबर है आपके पास e। तो हमारे पास क्या आ गया कि 1 + 1 x टू द पावर x जो है वो आपका e से बड़ा ही होगा फॉर x इज ग्रेटर देन 0। और यही तो हमें बेसिकली प्रूव भी करना था कि 1 + 1 x टू द पावर x जो है वो आपका e से बड़ा ही होगा फॉर x इज ग्रेटर देन 0। तो बस यही है सर, थैंक यू वेरी मच।